श्रीमद् भागवत जी की कथा हमारे लिए इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का कल्याण हमें प्रदान करती है। श्रीमद् भागवत की कथा का मूल उद्देश्य है कि ये मृत्यु से हमें निर्भयता प्रदान करती है। जो व्यक्ति कर्म अच्छा रखता है वो मृत्यु के डर से भी भयभीत नहीं रहता। समय में ये कथा का आयोजन हो रहा है, इसको पितृपक्ष कहा जाता है। इन 15 दिनों में देवलोक से पितर देवता के रूप में पधारते हैं। इसको फिर से नमस्ते, मैं वार्ड 20 की पार्षद शकुन देवेश्वर साहू हूँ। यह पितृपक्ष में होने वाला पावन भागवत महापुराण है। यह मेरी स्वर्गीय माता श्री गिरिजा देवी जी के पावन पुण्य तिथि पर कराया गया है। यह भागवत महापुराण से पितृपक्ष में करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, यह कहा जाता है। तो हम आध्यात्मिक के चलते यह कार्यक्रम करा रहे हैं। आरती होगी। आज सभी भक्तजनों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सबका यह भागवत कथा में स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आप यहाँ आइए और अपने जीवन को सफल बनाइए और भगवान की भक्ति रूप लीला में सम्मिलित होकर अपने जीवन को खुश कीजिए। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी इस वक्त मौजूद है वार्ड नंबर 20 कैलाश नगर में, जहां पर जो है पितर पक्ष के दौरान श्रीमद् भागवत कथा जो है साहू परिवार और यहाँ के वार्ड नंबर 20 की पार्षद जी महोदया के द्वारा आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर आइए उनसे सबसे बात करते हैं और जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर व्यासपीठ से बेमेतरा के पंडित राम प्रताप शास्त्री जी आपसे जानना चाहेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मात्र से क्या सुख की जो है प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत जी की कथा हमारे लिए इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का कल्याण हमें प्रदान करती है। इहलौकिक का मतलब होता है इस लोक में और पारलौकिक का मतलब होता है परम धाम गमन जब हम करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा का मूल उद्देश्य है कि ये मृत्यु से हमें निर्भयता प्रदान करती है और मृत्यु से निर्भय भागवत जी के सिद्धांत के अनुसार वही व्यक्ति रह पाता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। तो भागवत कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि हम अपने कर्म अच्छे रखें। जो व्यक्ति कर्म अच्छा रखता है वो मृत्यु के डर से भी भयभीत नहीं रहता। और भागवत जी में ऐसे प्रसंग है कि जो व्यक्ति अपने कर्म अच्छा रखता है, जो भगवान की भक्ति करता है, तो मृत्यु के भय से वो मुक्त होता है और मृत्यु भी उसके सामने घुटने टेक देती है। इसलिए मृत्यु की निर्भयता और अच्छे कर्मों के प्रति हमारी प्रवृत्ति हो, ये भागवत कथा का मूल उद्देश्य होता है। साहू परिवार के द्वारा जो है भागवत कथा रखाया गया, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। निश्चित रूप से ये सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि जिस समय में ये कथा का आयोजन हो रहा है, इसको पितृपक्ष कहा जाता है। हमारे पूर्वजों के स्मरण के लिए ये 15 दिन शास्त्रों में कहे गए हैं और अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए किसी भी कार्य को करना, ये उन पूर्वजों के प्रति हमारा सच्चा समर्पण हमें हमारे जीवन में दर्शाता है। और जो हमारे पूर्वजों ने त्याग करके हमें सब कुछ प्रदान किया, धन वैभव मान प्रतिष्ठा और लोक और समाज में स्थान, उन पूर्वजों के लिए कृतज्ञता का ये बहुत श्रेष्ठ एक उदाहरण है। और जितने भी यहाँ श्रोता भी आ रहे हैं, ऐसी मान्यता होती है कि हर घर में इन 15 दिनों में देवलोक से पितर देवता के रूप में पधारते हैं। तो जो भी श्रोता कथा का श्रवण करने भागवत जी के पितृपक्ष में आते हैं, उनके साथ उनके पितर भी उस कथा का लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए ये केवल हमारे लाभ के लिए नहीं, हमारे पूर्वजों के लाभ के लिए, उनके कथा श्रवण कराने के लिए ये बहुत श्रेष्ठ प्रकल्प साहू परिवार के द्वारा हो रहा है। हमारे साथ वार्ड नंबर 20 की पार्षद महोदय हैं, आपसे जानना चाहेंगे साहू परिवार के द्वारा जो है भागवत कथा रखी गई है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। किस उपलक्ष्य में आपने जो कथा का आयोजन किया है साहू परिवार के द्वारा। नमस्ते, मैं वार्ड 20 की पार्षद शकुन देवेश्वर साहू हूँ। यह पितृपक्ष में होने वाला पावन भागवत महापुराण है। यह मेरी स्वर्गीय माता श्री गिरिजा देवी जी के पावन पुण्य तिथि पर कराया गया है। यह भागवत महापुराण से पितृपक्ष में करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, यह कहा जाता है। तो हम आध्यात्मिक के चलते यह कार्यक्रम करा रहे हैं। इसमें समस्त वार्ड और मेरे रिश्तेदार सब लोग आए हैं और भगवत गीता का सार करते हुए अपने पुण्य तिथि को मना रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हुए सुख अनुभव कर रहे हैं। राधे राधे। जो है कथा आप लोगों के द्वारा आयोजित की गई है, ये कथा 9 दिन की होती है, आज 5वां दिन है। प्रारंभ कब से 5वां दिन है, 5 तारीख से हुआ है।
5 तारीख से हुआ है, 9 को लास्ट हो जाएगा। आज सभी भक्तजनों से मैं निवेदन करती हूँ कि आप सबका यह भागवत कथा में स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आप यहाँ आइए और अपने जीवन को सफल बनाइए और भगवान की भक्ति रूप लीला में सम्मिलित होकर अपने जीवन को खुश कीजिए। नमस्ते, राधे राधे। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों के द्वारा कथा का जो है रस पान रखा गया है, इसमें ग्रामीण आपके जो क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वार्ड वासी सभी मौजूद रहते, काफी भक्ति का रस ले जी पाते जी हैं। जी क्या जी कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे वार्ड का नाम आकाश नगर कैलाश नगर है, जो कि आध्यात्मिक है और इसमें भारी से भारी भक्तजन आकर अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं। इसमें कमी नहीं है भक्तजनों की, हमेशा पंडाल भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन कि आप आकर अपने जीवन को सुखी बनाइए। राधे राधे। कथा का प्रारंभ जो है 5 सितंबर से हुआ है और 13 सितंबर को आखिरी दिन है। 9 दिन का जो पूरा ये जो है कथा रसपान रखा गया है। तो यदि आप भी इस पितर पक्ष के दौरान श्रीमद् भागवत कथा के रस का अनुवादन लेना चाहते हैं तो आप भी यहाँ आ सकते हैं। कुछ दिन शेष है और यहाँ पर काफी जो है भक्तगण भी मौजूद रहे आज और जो है भगवान से जुड़ते हुए देखने को मिला। इसी के साथ साथ देखते रहे न्यूज़ 22 भारत। धन्यवाद।